गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, आज पढ़ाएंगे। बताती हूँ मैं। आप अभ्यास की किताब लेकर के बैठे हो बेटा? हाँ हाँ, आज अभ्यास पढ़ाएंगे। हाँ बोलिए। हम्म। हाँ बिल्कुल सही किए हैं, लिख करके आप रखे रहिए। जब असाइनमेंट जमा करने के लिए कहा जाएगा आप कर देंगे, ठीक है? क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास 73 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास सागर, क्लास 8 के अभ्यास सागर का अध्याय 9, विशेषण, प्रविशेषण और अपठित गद्यांश। आवाज बेटा आप नहीं करोगे, मेरी बात सुनोगे। अभ्यास सागर अध्याय 9 का पढ़ेंगे हम लोग। जब भोला राम ने पंप लगाया, इससे संबंधित जो विशेषण है वो हम पढ़ेंगे अपने पाठ में। और इससे संबंधित जो अभ्यास है वो है, उसमें दिया हुआ है विशेषण, प्रविशेषण और अपठित गद्यांश। तो पहले हम समझ ले कि विशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं और अपठित गद्यांश किसे कहते हैं। उसके बाद हम आगे वर्कबुक को भरेंगे। तो पहले विशेषण पे हम आते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं, राइट? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे गाय काली है, फूल सुंदर है। इसमें क्या है? फूल और गाय दोनों संज्ञा है, और गाय कैसी है? काली है। तो ये काली विशेषता बताई जा रही है ना गाय की, इसलिए यह विशेषण हुआ। फूल सुंदर है, सुंदरता फूल की विशेषता हुई, तो यह हो गया विशेषण। इसमें काली, सुंदर, ये सारे शब्द जो हुए वह विशेषण हुए। विशेषण के 4 भेद होते हैं। यानी 4 अंग होते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक विशेषण। इसके पहले के क्लास में भी आपने पढ़ा होगा विशेषण। पढ़े आप सारे बच्चे विशेषण? हाँ, संज्ञा सर्वनाम विशेषण तो बेटा आपको क्लास 1 से ही पढ़ना है। बस उसका रूप थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है हर क्लास में। जैसे आपकी हाइट थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है ना, इसीलिए हर क्लास में आपको उसका थोड़ा थोड़ा रूप बड़ा मिलता जाता है। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अब समझिए गुणवाचक किसे कहते हैं। जिस शब्द में, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द में किसी व्यक्ति या वस्तु की गुण को बताया जाए, उसकी दशा अवस्था को बताई जाए, वह हो गया गुणवाचक सर्वनाम। जैसे वह मोटा है या साहिल मोटा है, वह हो गया सर्वनाम, साहिल हो गया संज्ञा, और क्या है विशेषता कि वह मोटा है, तो यह हो गया गुणवाचक विशेषण। उसकी उम्र 40 वर्ष है। 40 वर्ष क्या हुआ? उसका गुण हुआ, उसकी विशेषता को बताई जा रही है, यह गुणवाचक विशेषण हुआ। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का पता चलता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास एक कलम है, एक संख्या का पता चल रहा है, मुझे 4 आम चाहिए, ये 4 संख्या का पता चल रहा है, और तो यह हो गया संख्यावाचक। लेकिन संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं, एक होते हैं निश्चित संख्यावाचक और एक होते हैं अनिश्चित संख्यावाचक।
निश्चित संख्यावाचक में संख्या निर्धारित होती है, निश्चित होती है। जैसे जैसे 2 सिपाही खड़े हैं, यह संख्या निश्चित है कि 2 ही सिपाही खड़े हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि कुछ सिपाही खड़े हैं, कुछ में यह निश्चित नहीं है, वो 2, 4, 6, 8, 10 कितने भी हो सकते हैं ना, वह तो अनिश्चित हुआ। तो यह हो गया अनिश्चित संख्यावाचक। और निश्चित में हुआ मेरे पास 4 पुस्तक है, मेरे पास 1 कलम है। यह निश्चित संख्या है कि मेरे पास 4 ही है, मेरे पास 1 ही है। यहाँ हम निश्चित शब्द का बोध कर रहे हैं ना, संख्या का बोध कर शब्द बोल रहे हैं, निश्चित संख्या का शब्द बोल रहे हैं, इसलिए यह निश्चित संख्यावाचक हुआ। और अनिश्चित संख्यावाचक में हमने बता दिया, कुछ लोग खड़े हैं, मुझे कुछ रुपए चाहिए, मुझे 4 रुपए चाहिए, निश्चित संख्यावाचक। मुझे कुछ रुपए चाहिए, अनिश्चित संख्यावाचक। कुछ में तो कितना भी हो सकता है, तो यह निश्चित। उसी तरह से परिमाणवाचक सर्वनाम के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। पहले परिमाणवाचक किसे कहते हैं? जिससे हमारे माप तौल का बोध होता है, वह होता है परिमाणवाचक। जैसे ये आपका 1 किलो सोना, 2 टन चावल, ये सब क्या हुआ? ये मात्रा, इसको हम तौल सकते हैं, यह हो गया परिमाणवाचक। तो ये परिमाणवाचक में हम मेजरमेंट भी करते हैं, जैसे 2 मीटर कपड़ा, तो ये भी मेजरमेंट जिसमें होता है, जिसमें माप तौल की प्रक्रिया होती है, वह हो गया परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित परिमाणवाचक क्या होगा? जैसे चाय में 1 चम्मच चीनी डाल दो, ये 1 चम्मच चीनी जो हुआ, इसे हम चीनी के चम्मच से ही माप करके डाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहता है चाय में थोड़ी चीनी डाल दो, तो ये थोड़ी, किसी की थोड़ी तो आधी चम्मच होती है, किसी की थोड़ी 1 चम्मच होती है। जो ज्यादा शक्कर पीते हैं वो 1 चम्मच को भी थोड़ी समझते हैं। और जो बिल्कुल नहीं शक्कर पीना पसंद करते हैं, उनके लिए 1 चुटकी चीनी भी ज्यादा हो जाती है। तो चाय में थोड़ी चीनी डाल दो, यह निश्चित नहीं है कि वो थोड़ी कितनी है। लेकिन चाय में 1 चम्मच चीनी डाल दो, यह निश्चित है कि चाय में हमें कितनी चीनी डालनी है। तो यह हो गया निश्चित परिमाणवाचक। और अनिश्चित परिमाणवाचक भी हमने बता दिया कि देखिए, 1 हो गया। अब आपके मन में सवाल होगा कि निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या अंतर है? संख्यावाचक वह है जिसे हम गिन सकते हैं, काउंटेबल होता है। जैसे कुछ लोग को गिना जा सकता है, हाँ, 2 लोग या कुछ लोग। लेकिन परिमाणवाचक जो है, इसकी गणना नहीं होती है, इसकी माप तौल नहीं हो सकती है। जैसे कहेंगे मुझे आधा किलो चावल दे दो या 1 किलो चावल दे दो, तो चावल तो तौल के ही मिलेगा ना, हमें वो गिन करके तो 1 किलो नहीं मिलेगा कि 1 किलो चावल कितना होगा। तो दोनों में अंतर यह है कि एक में माप तौल की प्रक्रिया होती है और एक में गिनने की प्रक्रिया होती है। इसलिए दोनों के फर्क को हमेशा याद रखें, और दोनों में निश्चित अनिश्चित होता है। और इसे हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है कि एक में माप तौल की प्रक्रिया होती है और एक में गिनने की प्रक्रिया होती है। तो यह हुआ विशेषण। विशेषण में परिमाणवाचक। अब आया लास्ट सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? तो जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। या जो संज्ञा शब्दों के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाता है, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बच्चों को थोड़ी परेशानी सार्वनामिक विशेषण में ही होती है, बाकी तो वो बहुत जल्दी फॉलो कर लेते हैं, लेकिन सार्वनामिक विशेषण में उन्हें थोड़ी परेशानी होती है। तो यह मैं अंतर आज बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगी। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। वैसे सर्वनाम का क्या काम है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होना। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। लेकिन जो सर्वनाम विशेषण के रूप में कार्य करते हैं वह हो जाता है सार्वनामिक विशेषण। या जो शब्द संज्ञा शब्द से पहले आ जाता है, संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करता है, वह हो जाता है सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह लड़का दौड़ता है, लड़का क्या हुआ? संज्ञा। लेकिन यह शब्द क्या हुआ? यह शब्द सार्वनामिक विशेषण। आपका मकान सुंदर है,
मकान क्या हुआ? संज्ञा। और आपका सर्वनाम के रूप में हम प्रयोग करते हैं ना, लेकिन आपका मकान सुंदर है, यह विशेषण के रूप में यहां प्रयुक्त हो रहा है। हाँ, तो संज्ञा के पहले आया ना, मकान संज्ञा हुआ, उसके पहले आपका शब्द आया, तो आपका मकान सुंदर है। मेरी कमीज नई है, मेरी शब्द क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण हुआ। कमीज तो हो गया संज्ञा, और मेरी यह हुआ सार्वनामिक विशेषण। तो आप समझ गए कि जो शब्द संज्ञा के शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करता है वह होता है सार्वनामिक विशेषण, और या नहीं तो जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आपका मकान सुंदर है, यहाँ सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है ना, तो यह हो गया सार्वनामिक विशेषण। हाँ, तो ये हुआ विशेषण। अब आपको आगे पढ़ना है प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? हाँ, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं वह प्रविशेषण कहलाते हैं। बिल्कुल सही। जैसे जैसे बता सकते हैं? हाँ, यह चाय बहुत गर्म है, चाय बहुत गर्म है, तो ये बहुत शब्द क्या हुआ? बहुत शब्द क्या हुआ? बहुत शब्द हो गया प्रविशेषण। प्रविशेषण। अति सुंदर है, अति शब्द क्या हुआ? प्रविशेषण हो गया। हाँ, मकान काफी ऊंचा है, काफी शब्द क्या हुआ? प्रविशेषण। ऊंचा तो विशेषण हुआ और काफी प्रविशेषण। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो यह हुआ प्रविशेषण। और अब है अपठित गद्यांश। अ मतलब नहीं, और पठित मतलब पढ़ा हुआ। जो नहीं पढ़ा गया हो ऐसे गद्य के भाग को आपको दिया जाएगा जिसको पढ़ करके आपको कुछ आंसर तैयार करने हैं। हाँ, आपको एक पैराग्राफ लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वो आपकी बुक का नहीं होगा, जिससे आपने कभी पढ़ा नहीं हो। अपठित यानी जिसे आपने पढ़ा नहीं हो, वह अपठित गद्य का भाग आपको मिलेगा, उसको पढ़ना है और उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको देना है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। अब शुरू करें चैप्टर। नीचे कुछ वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। कुछ वाक्य दिया गया है जो आपकी पाठ्य पुस्तक पर से संबंधित है। अब आप देखिए उससे क्वेश्चन क्या हो रहा है। क्या बेटा? आवाज आ रही है, मुझे भी लग रहा है, म्यूट करना पड़ेगा मुझे। किसी के यहाँ टीवी चल रही है। चलो बेटा अब ध्यान दो। पंप कितने हॉर्स पावर का है? 5। 5, वेरी गुड, आपको आंसर मिल गया। शुभ चिंतकों की मुस्कान कैसी है? अनुभवी। अनुभवी मुस्कान है, बिल्कुल आपके क्वेश्चन में वो आंसर मिल रहा है। नजरें कैसी हैं? कठोर। कठोर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बांध कितनी लागत से बना है? लाखों करोड़ों की लागत से बना है, बिल्कुल सही। धार कैसी है? मोटी धार है, बिल्कुल सही। आप सारे क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिए, कहीं परेशानी नहीं हुई। अब आप आगे देखिए, आपके उत्तर किसी क्या शुभ चिंतकों की मुस्कान कैसी है? क्या बताना है? अनुभवी होगा बेटा उसका। शुभ चिंतकों की मुस्कान अनुभवी है। अच्छा, अब देखिए आप देखिए परिभाषा भी आपका दिया हुआ विशेषण का। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण एवं विशेष से शब्द छांट कर लिखिए। अब पहले विशेष से शब्द छांटने के पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि विशेष से किसे कहते हैं। अब तक तो हमने विशेषण प्रविशेषण पढ़ा, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे कि विशेष से किसे कहते हैं। किसी को याद है परिभाषा विशेष की? बोलिए। हाँ, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिस शब्द की विशेषता बतलाते हैं वह विशेष्य कहलाता है। संज्ञा और सर्वनाम शब्द जिस शब्द की विशेषता बतलाते हैं, विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बतलाते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण की विशेषता बतलाने वाला प्रविशेषण कहलाया,
और विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बतलाते हैं वह विशेष्य कहलाता है। ठीक है, मैं सफेद ड्रेस पहनकर स्कूल जाता हूं, इसमें विशेषण और विशेष्य क्या है? सफेद हो गया विशेषण, विशेष ड्रेस है। वेरी गुड, ड्रेस की विशेषता बतला रहा है, इसलिए यहां विशेषण हो जाएगा सफेद और विशेष्य हो जाएगा ड्रेस। मेरी माँ प्रतिदिन ऑफिस जाती है, इसमें विशेषण क्या होगा? वेरी गुड, मेरी कौन सा विशेषण हुआ? वेरी गुड, आपने अच्छे से समझा। मेरी यहां सार्वनामिक विशेषण हुआ और विशेष शब्द क्या हुआ? माँ। मेरी माँ प्रतिदिन ऑफिस जाती है, इसमें विशेषण हुआ मेरी और माँ हुआ विशेष्य। मेरे पास 3 पेन हैं, इसमें विशेष। वेरी गुड, इसमें विशेषण हो जाएगा 3। 3 कौन सा विशेषण हुआ? निश्चित संख्यावाचक, बहुत बढ़िया, निश्चित संख्यावाचक। और विशेष शब्द क्या हुआ? पेन हुआ, पेन। हाँ, पेन की विशेषता बतला रहे हैं कि वह कितने मात्रा में है, तो वह 3 मात्रा में है, 3 है। मैं मीठे संतरे लेकर आया, इसमें विशेषण शब्द क्या है? हाँ, विशेषण हो गया, विशेषण हो गया मीठे और विशेष संतरे, क्योंकि संतरे की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए संतरे हो गया विशेष्य। ठीक है, और मीठे कौन सा विशेषण हुआ ये बताइए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुणवाचक विशेषण। वे लौटे तो गर्म पानी तैयार था, विशेषण हो जाएगा बेटा यहाँ गर्म और विशेष से हो जाएगा पानी, क्योंकि पानी की विशेषता को यहाँ बताई जा रही है कि पानी कैसा था, यानी पानी गर्म था। तो यह पानी की विशेषता को बतला रहा है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा विशेषण गर्म और विशेष्य पानी। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द रेखांकित कर उसका भेद बताइए। एक वाक्य दिया हुआ है, आपको उसमें विशेषण शब्द को रेखांकित करना है, उसका भेद लिखना है। जीवन में ईमानदार व्यक्ति ही सफल होता है, इसमें ईमानदार, वेरी गुड, उसको आप अंडरलाइन करेंगे ईमानदार को। और भेद, वेरी गुड, और भेद क्या होगा? गुणवाचक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उसका भेद होगा गुणवाचक। उसका घर 4थी मंजिल पर है, चौथी, निश्चित संख्या, निश्चित संख्या। आप नी लिख के 0 डालिए और संख्यावाचक लिख दीजिए, ताकि आप समझ सकिए कि यह निश्चित संख्यावाचक है। ठीक है, मेरी माँ बाजार गई है, में सर्वनाम वाचक नहीं होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। हाँ, सार्वनामिक विशेषण होता है बेटा, सर्वनाम वाचक नहीं होता है। रोहित की कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगेगा, 2 मीटर परिमाणवाचक, क्योंकि यहाँ भी मेजरमेंट हो रहा है, माप तौल की प्रक्रिया हो रही है ना, तो निश्चित परिमाणवाचक बेटा। मीटर, किलो, ये सब निश्चित परिमाणवाचक है, ये संख्यावाचक नहीं हो सकता है। संख्यावाचक काउंटेबल होता है, जिसे हम गिन सकते हैं, लेकिन परिमाणवाचक काउंटेबल नहीं होता है, उसे सिर्फ हम माप तौल ही सकते हैं। ये फर्क जरूर आप याद रखेंगे, दोनों में फर्क होता है। मुझे 4 आलू दे दो, ये हम मार्केट से 4 आलू जरूर तौलवा के ले सकते हैं कि 4 आलू ही चाहिए, लेकिन चावल लेना है तो मुझे 4 चावल दे दो, ऐसा आप कहीं से खरीद के ला सकते हैं? आपको 250 ग्राम, 100 ग्राम, ये मात्रा में लेनी पड़ेगी, दोनों में ये फर्क है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए शब्दों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैं अब स्वस्थ हूं, बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, बॉक्स में आपके शब्द दिया हुआ है, हाँ, वह तो डैश झूठा आदमी निकला, बहुत, हाँ बहुत, ये सब किस ओर हमें ले जा रहा है? ये सारे शब्द प्रविशेषण की ओर ले जा रहा है, प्रविशेषण की ओर ले जा रहा है। जैसे मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूं, ये बिल्कुल शब्द क्या हुआ?
प्रविशेषण विशेषण की विशेषता को यह बतला रहा है कि वह कितना स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है, यानी वो 100% फिट है। वह तो बहुत झूठा आदमी निकला, बहुत यानी कि कुछ ज्यादा ही झूठ बोलता है। वह हर आदमी थोड़ा बहुत झूठ बोलता है, लेकिन वह कुछ लिमिट पे ज्यादा ही झूठ बोलता है। तो यहां हो जाएगा वह तो बहुत झूठा आदमी निकला। फिर है यह डैश गहरा कुआं है। हाँ, नहीं बेटा, आप गलत कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप पहले क्वेश्चन में गलत कर रहे हैं। मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूं। नहीं, पहला आपका सही है, मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूं। दूसरा होगा वह तो सबसे झूठा आदमी निकला। यहां सबसे होगा बेटा, वह तो सबसे झूठा आदमी निकला। देख रहे हैं? या बहुत गहरा कुआं है। बोलो बोलो। हाँ, बहुत गहरा कुआं है। हाँ ठीक है। वह बड़ा तेज दौड़ता है। बेटा यहाँ बड़ा शब्द तो सही नहीं है, लेकिन यहाँ बड़ा ही होगा। वह बहुत तेज दौड़ता है, यह होना चाहिए था। हम्म। हाँ सही तो। बेटा मेरी बात सुनो, यहाँ होगा वह सबसे तेज दौड़ता है, ये होगा घ में, वह सबसे तेज दौड़ता है। देखो शुरू से मिला लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूं। वह तो वह तो बड़ा झूठा आदमी निकला। वह तो बड़ा झूठा आदमी निकला। यह सबसे गहरा कुआं है। वह बहुत तेज दौड़ता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, दोनों हो सकता है बेटा, दोनों वाक्य सही है, दोनों वाक्य सही है। यह सबसे गहरा कुआं है या बहुत गहरा कुआं है। बहुत गहरा कुआं है, ठीक है, ये भी सही है। यह बहुत गहरा कुआं है, और घ में वह सबसे तेज दौड़ता है। ठीक है। और अंग उस सभा में लगभग 20,000 लोग उपस्थित थे। यहां लगभग हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से आप मिला लीजिए। मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूं। वह तो बड़ा झूठा आदमी निकला। यह बहुत गहरा कुआं है। वह सबसे तेज दौड़ता है। उस सभा में लगभग 20,000 लोग उपस्थित थे। हो गया? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, प्रविशेषण की परिभाषा भी दिया हुआ है बेटा। अगर आप मेरे समझाने से समझ गए तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक नजर इस पे भी डाल लेंगे। परिभाषा, निम्नलिखित वाक्यों में से प्रविशेषण शब्द छांट के लिखिए। आप अभ्यास जब भी करेंगे, व्याकरण जब भी लिखेंगे ना, ऊपर में उस चैप्टर से रिलेटेड परिभाषा जरूर लिख देंगे। जैसे क्रिया पढ़ेंगे तो क्रिया किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं। विशेषण पढ़ेंगे, विशेषण किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, ये आप जरूर लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, कॉपी में बेटा व्याकरण सारे जो है आप कॉपी में लिखेंगे, और वर्क बुक तो आप भरेंगे ही, लेकिन परिभाषा आप बुक से शायद ही ठीक से नहीं याद कर पाएंगे। एक कॉपी में रहेगी, आप सरसरी निगाह डाल लेंगे। और ऐसे भी बेटा लिखने से बहुत याद होती है, तो आप लिख लेंगे। आप बुक से याद करें और उसको कॉपी में लिख लें, आपके पास रिकॉर्ड भी हो जाएगा और आपकी याददाश्त भी अच्छी हो जाएगी। दोनों मेथड के लिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। अब आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में से प्रविशेषण शब्द छांट के लिखिए। प्रविशेषण शब्द फिर से आप बताइए परिभाषा। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे शीला संगीत की, हो गया बेटा, हो गया। शीला संगीत की बड़ी शौकीन है। यहाँ पे प्रविशेषण क्या? बड़ी। वेरी गुड, वेरी गुड, बड़ी। यह चित्र अति सुंदर है।
अति, वेरी गुड। सत्य प्रकाश अत्यंत प्रभावशाली है। अत्यंत, अत्यंत, वेरी गुड। यह मेज बहुत टिकाऊ है। प्रविशेषण बहुत होगा। यह कमरा बड़ा हवादार है। बड़ा होगा, बड़ा होगा, वेरी गुड। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और मोटे काले शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये सब संज्ञा, विशेषण, क्रिया, ये सब दिया हुआ है। ये सब आप पढ़े हैं ना। अब आगे चल के इन्हीं से आपको बढ़ना है। इसमें कोई ऐसी परिभाषा जो आपको नहीं याद है, मैं फिर से उसको समझा दूंगी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सब में कुछ ऐसी परिभाषा जो आपके याद में नहीं है, मैं फिर से उसे बता दूंगी। सब याद है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं क्रिया विशेषण के। अब मैं बता देती हूँ। वैसे आगे के चैप्टर में आपको ये पढ़ना है, हाँ, फिर भी मैं अभी बता देती हूँ। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। रीतिवाचक, कालवाचक या समयवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक या समयवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये 4 होते हैं। ये आगे की क्लास में आपको आगे के चैप्टर में पढ़ना है, वो मैं उस समय बताऊंगी। अभी आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसी को देखिए। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना कीजिए। जैसे अर्थ से आर्थिक, विशेषण बनाना। इतिहास से ऐतिहासिक, ऐतिहासिक होगा बेटा। उच्चारण, हाँ, उच्चारण आप शुद्ध करेंगे। इतिहास से ऐतिहासिक। परिवार से, पारिवारिक कभी नहीं, पारिवारिक गलत शब्द है। पारिवारिक, पारिवारिक शब्द होता है। शब्द पे ध्यान दे आप, प में आ की मात्रा लगेगी। पारिवारिक। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, लालच। लालच से लालची, वेरी वेरी गुड, लालची। जहर, जहरीला, जहर से जहरीला, इला प्रत्यय उसमें लग जाता है, जहरीला। नमक, नमकीन, वेरी गुड। आप समझ गए इस विशेषण को। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दिए गए सर्वनाम शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना कीजिए। यह का ऐसा, आप, आप, आपका, आपसे, आपका। आपसे नहीं होगा बेटा, आपका होगा। आपका, आप किसी भी शब्द को स्टार्ट करते हैं तो क्या कहते हैं? आपका कहते हैं, आपसे नहीं कहते हैं ना। आपसे शब्द की जरूरत भी होती है तो कहते हैं मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे, आप सर्वनाम पहले लगाते हैं ना, तो यहां पे आपका होगा। वह, वह का विशेषण। वैसा और वे दोनों हो सकता है बेटा। वे लोग चले गए, हाँ, तो वैसा भी होता है और वे भी होता है। अच्छा, तीसरा देखिए, चौथा नंबर, कौन। कौन का क्या होगा? किसका, किसे। कौन का किसे। बेटा ये प्रसंग बस दोनों होगा, किसे और किसका दोनों होगा, ठीक है। तुम, तुम्हारा, तुम्हें दोनों होगा। हाँ, जो, जैसा या जिसे, जैसा या जिसे, दोनों सही है इसमें। अच्छा, अब आगे आप देखिए। जो का, जैसा और जिसे, दोनों शब्द का हम प्रयोग वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। नीचे दिए गए क्रिया शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना कीजिए। जैसे भागना, भगोड़ा। पढ़ना, पढ़ाकू। बेचना, बेचना, बिकाऊ। बेचना से होगा बिकाऊ। बनाना,
हाँ, बनावटी, बनाना से बनावटी, खेलना, खिलवाड़, खिलावटी कोई शब्द नहीं होता है, खेलना से खिलवाड़ होगा, खिलवाड़। वह पढ़ाई के साथ खिलवाड़ कर रहा है, खिलावटी कर रहा है ये शब्द हम नहीं बोलते हैं, वह पढ़ाई से खिलवाड़ कर रहा है, वह पानी से खिलवाड़ कर रहा है, तो यह क्या होगा, खेलना से खिलवाड़। आगे, आगे का अगला। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए अव्यय शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना कीजिए। लड़ने का लड़ाकू, लड़ाई नहीं, लड़ाकू होता है, लड़ाकू विमान, आपने सुना है ना, लड़ने वाले विमान को लड़ाकू विमान कहते हैं। या कोई बच्चा बहुत लड़ाई कह रहे ये तो बहुत लड़ाकू है, झगड़ा करता है, ये बहुत झगड़ालू है, झगड़ालू है, हम कहते हैं ना। टिकाऊ, टिकना का टिकाऊ। अब आप नीचे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए अव्यय शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना कीजिए। पीछे, पिछला, बाहर, बाहर, अरे बेटा बाहर, बाहरी, बाहर से बाहरी, भीतर, भीतरी, नीचे, निचला, आगे, आगे, अगला, सतह, सतही, सतही, वेरी गुड, सतह से सतही। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाकर वाक्यों को पूरा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, वह डैश परीक्षा में प्रथम आया। वर्ष से क्या होगा विशेषण, वार्षिक, वह वार्षिक परीक्षा में प्रथम आया। बीरबल बहुत डैश थे, बुद्धि, क्या होगा, बुद्धि से बुद्धिमान होगा, बुद्धिमान होगा। अच्छा, आप देखिए नेक्स्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, डैश लोग बहुत डैश हैं, जापान, हाँ, जापानी लोग बहुत परिश्रमी हैं। यहाँ जापान और परिश्रम शब्द दिया हुआ है, उससे क्या बनेगा, जापानी लोग बहुत परिश्रमी हैं। नेक्स्ट, मेरा डैश भाई डैश टीवी लाया। वेरी गुड, चाचा से चचेरा बनेगा, मेरा चचेरा भाई रंगीन, रंग से रंगीन, रंगीन टीवी लाया। आप देख लिए किस तरह से विशेषण बनता है। अच्छा, ये हुआ रंग से रंगीन। अब ये बताइए लाल शब्द का क्या होगा विशेषण, तो उसके आधार पर बताइए। नहीं, लाल से लालिमा, हरा से हरियाली, हरियाली। पुराण शब्द का क्या होगा, वेद पुराण शब्द आप सुने हैं ना, तो इसमें पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा, पौराणिक, वेरी गुड, पौराणिक होगा, समझ गए। संस्कृत शब्द का सांस्कृतिक, जैसे परिवार से पारिवारिक, उसी तरह से संस्कृत का सांस्कृतिक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आगे जाइए आप अपठित गद्यांश में। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश आपको पढ़ना है, हाँ बेटा, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपका होमवर्क होगा, आप उसे खुद से करेंगे, खुद से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। उपसर्ग किसे कहते हैं, वेरी गुड, जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसका रूप परिवर्तित कर देते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कार शब्द में कला लगा दिया हमने, कलाकार शब्द हो गया, है ना, तो यह हो गया आपका उपसर्ग शब्द। ज्ञान शब्द में अ हमने लगा दिया, अज्ञान शब्द हो गया। और ज्ञान शब्द में ई हमने लगा दिया तो वह ज्ञानी बन गया, वह प्रत्यय लग गया।
वह प्रत्यय लग गया, यानी उपसर्ग जो शब्दांश शब्द के पहले लगकर उसके रूप को परिवर्तित करता है, और प्रत्यय शब्द जो शब्दांश शब्द के बाद में लगकर उसका रूप परिवर्तित करता है। ये दोनों में फर्क आप याद रखेंगे। अब देखें, उपसर्ग और मूल शब्द हमें यहाँ देखना है, अलग करना है। उपसर्ग क्या हुआ अज्ञान शब्द में? अ हुआ उपसर्ग, और ज्ञान शब्द क्या हुआ? मूल शब्द। मूल शब्द, वेरी गुड। अनुकरण, अनु क्या हुआ? अनुज और करण, यानी अनु शब्द जो हुआ वह उपसर्ग हुआ, और करण, करण हो गया, करण हो गया प्रत्यय, सॉरी प्रत्यय कह रहे, मूल शब्द, मूल शब्द हो गया करण। अधिकार, इसमें बताइए उपसर्ग। हाँ, अधि हो गया उपसर्ग और कार हो गया मूल शब्द। अनुकरण का अर्थ सार्थक पूछ रहा है। अनुकरण का अर्थ होता है किसी का क्या कहते हैं, पीछा करना या नकल करना। नकल करना, जो जैसा कर रहा है ठीक उसके हिसाब से आप जो नकल करते हैं ना, उसी को अनुकरण कर, जो आप फॉलोअर होते हैं। इंग्लिश में आप समझ रहे हैं, फॉलोअर को अनुकरण करने वाले अनुकरण कहते हैं। अगर किसी की कोई बात आपको बहुत अच्छी लगती है, आप उसकी तरह ही करते हैं, वह अनुकरण करना होता है। उसके अनुसार करना अनुकरण करना कहलाता है। ठीक है, अच्छा। अब हुआ अपमान। अपमान शब्द, अप जोर मान, अप हो गया, अप हो गया उपसर्ग, और मूल शब्द हो गया मान। दुर्दशा, दूर हो गया उपसर्ग, और दशा हो गया मूल शब्द। हाँ, आपको अगर बनाना के लिए कभी दे देगा ना ज्ञान शब्द, करण, फिर कार, मान, दशा, और कहेगा कि इसमें उपसर्ग या प्रत्यय लगा करके वाक्य बनाइए, तो आपको उसी हिसाब से देखना है कि इसमें क्या क्या लगेगा। यहाँ तो सिर्फ उपसर्ग अलग करना है ना। कभी कभी ऐसा भी आता है कि मूल शब्द में प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइए, तो आपको इसमें प्रत्यय लगाना, यानी बाद में शब्द को जोड़ना है। अभी प्रारंभ में जोड़ना है, और प्रत्यय में इतना अंतर रखेंगे कि बाद में जोड़ेंगे। ठीक है, नीचे दिए गए शब्द पढ़िए, इनमें जिस उपसर्ग से जुड़कर उचित शब्द बने हैं उस पर सही का निशान लगाइए। जैसे आपका पहला दिया हुआ है ला और बे, इलाज शब्द।